सुप्रभात छात्रों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हमारा देश और दूसरे कई देश कोविड-19 जैसी घातक बीमारी के चपेट में हैं। हमें साथ मिलकर इस बीमारी को हराना है, जिसके लिए हमें अपने घर के अंदर सुरक्षित रहना होगा। पर जैसा कि हम जानते हैं, हमारे लिए पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है। तो हम सारे शिक्षकगण आपकी पढ़ाई को लेके हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किया है, जिसमें हम आपको आपके सारे पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो आज मैं अनु कुमारी अरिहंत कॉलेज ऑफ एजुकेशन से आप सबको हिंदी पढ़ाऊंगी। तो आज हम अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। पर अपने पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी। बच्चों, आप लोगों ने इस तस्वीरों में क्या देखा? इन तस्वीरों में हमने देखा कि कुछ तस्वीरें गांव की हैं और कुछ तस्वीरें शहरों की हैं। जहां गांव में अच्छी सड़कें हैं, वहीं शहर में अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। जहां गांव के लोग छोटे छोटे मिट्टी के घरों में रहते हैं, वहीं शहर में ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। तो इन तस्वीरों को लेके आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, जैसे कि गांव किसे कहते हैं। आप छात्रों में से कोई भी बता सकता है गांव किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गांव छोटे छोटे कस्बों को कहते हैं, जहां 100 से 1000 की जनसंख्या तक के लोग रहते हैं। गांव के लोगों का परंपरागत कौन सा कार्य करते हैं? जैसे शहर के रह रहे लोग शहर में बहुत सारे काम करते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है, कोई रोड के काम में है। वैसे ही गांव में लोग परंपरागत कार्य में खेती का काम करते हैं। गांव के लोगों का मुख्य काम खेती है। गांव का माहौल कैसा होता है? आप सबका अपना गांव होगा। आप सबने कभी ना कभी किसी गांव को तो देखा होगा। तो आप बताइए, गांव का माहौल कैसा होता है? हमारे भारत में गांव का दृश्य बिल्कुल अलग है। हमारे भारत के गांव बिल्कुल हरे भरे होते हैं। चारों ओर हरियाली दिखती है। वातावरण शुद्ध होता है गांव का। गांव के लोग शांतिपूर्व जिंदगी जीते हैं। शहर के लोगों का जीवन कैसा होता है?
कोई भी छात्र बता सकते हैं गांव और शहर के लोगों का जीवन कैसा कैसा होता है। गांव का जीवन शहरों के जीवन की अपेक्षा काफ़ी शांतिपूर्ण होता है। यहाँ लोग शहर के लोगों की तरह व्यस्त जीवन नहीं जीते हैं। गांव की हवा काफ़ी स्वच्छ होती है और दूसरी तरफ वहीं शहर की हवा में काफ़ी प्रदूषण और शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। गांव में ग्रामीण लोगों का जीवन बहुत साधारण होता है, वहीं शहरी जीवन बहुत तनाव भरा और बहुत व्यवस्था वाला होता है। तो आज हम इसी से जुड़ी एक पाठ का पठन करेंगे जिसका नाम है देहात और शहर। ऐसे ही एक पाठ का पठन करेंगे जिसका नाम है देहात और शहर। इस पाठ में देहात शहर को एक चिट्ठी लिखता है। तो आज हम पढ़ेंगे देहात शहर को अपने शब्दों में क्या बताता है। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुझसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी हैं। स्वच्छ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रखे हैं। अब आप सब इसका अपने शब्दों में पठन करेंगे। इस पाठ में देहात मतलब कि गांव शहर को पत्र लिखता है। गांव शहर से बोलता है कि तुमने मेरे सुख दुख के बारे में पूछा था, जिसके लिए धन्यवाद। वह बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पत्र ही लिख दूं। पर पत्र में मैं अपना दुखड़ा क्यों सुनाऊं तुम्हें। तो देहात बोलता है, इस बार मैं तुमसे कुछ अच्छी बातें साझा करती हूँ, जैसे कि गांव में भी डिजिटल क्रांति का असर दिखने लगा है। मोबाइल के माध्यम से लोगों तक नई नई सूचनाएं, समाचार पहुंचने लगी हैं। बहुत सारी परियोजनाओं गांव तक भी पहुंचने लगी हैं, जैसे स्वच्छ ग्राम, स्वस्थ ग्राम, जन धन योजना, कृषि योजना। सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो गांव तक पहुंचने लगी हैं। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती की नवीन औजारें और आधुनिक खेती की पद्धतियों को लोग जानने लगे हैं। गांव के लोग भी जागरूक हो गए हैं और घर घर में शौचालय जैसी सुविधा होने लगी है। इन पंक्तियों में
कुछ शब्द देखें, जैसे नवीन, साझा, जागरूक और अत्याधुनिक। आप छात्रों में से इन शब्दों का अर्थ कौन कौन बताएगा? तो बच्चों, अब हम इन कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं। पहला शब्द नवीन। नवीन का मतलब होता है नया। जैसे राम ने आज नया स्वेटर पहना। दूसरा शब्द है साझा। साझा का मतलब बांटना। जैसे मोहन ने अपने दुख सुख सोहन से हमेशा साझा किए हैं। हमारा तीसरा शब्द है जागरूक। जागरूक का मतलब सतर्क। जैसे हमें कोरोना नामक बीमारी से जागरूक रहना चाहिए। हमारा चौथा शब्द है अत्याधुनिक। अत्याधुनिक का मतलब होता है अति नवीन। जैसे हमारे प्रधानमंत्री की सोच अत्याधुनिक है। तो बच्चों, आप सबको इन नवीन शब्दों को लेके नए नए वाक्य बनाने हैं। तो अब हम आगे की पंक्ति पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ वीडियो हैं। छात्रों, हमने 2 वीडियोस देखे, जहाँ पहले वीडियो में हमने गांव का दृश्य देखा। छोटे छोटे घर, कच्ची सड़कें, खाट, बच्चे खेतों में घूमते हुए। वहीं दूसरी ओर हमने दूसरी वीडियो में शहर का दृश्य देखा, जिसमें ऊंची ऊंची इमारतें थी, हर तरफ जगमगाती बिजली के खंभे थे, जहाँ लोगों का जीवन बहुत अस्त व्यस्त था। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद हमने देखा कि जहाँ गांव का जीवन बहुत ज़्यादा सरल और शांतिपूर्ण था, वहीं शहर का जीवन भाग दौड़ वाला और बहुत ही भीड़ वाला है। अब हम आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। वह खत जो देहात शहर को लिखता है। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं।
पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो हैं, पर उसमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारी गांव से बहुत दूर हैं। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक हैं। तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी साल में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। यहाँ इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि देहात शहर को कहता है कि अभी भी कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि हमें पीने का पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। गांव में विद्यालय तो हैं, पर विद्यालय में आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो गांव में है ही नहीं। जैसा हम जानते हैं कि 5-6 गांव मिला के एक जगह एक महाविद्यालय होती है। गांव शहर से कहता है, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं। शहरों में विकसित तकनीक है, शहरों की तरक्की हो रही है। शहरों में यातायात के आधुनिक साधन हैं, चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल हैं और 24 घंटे बिजली की सुविधा है, जो कि शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। गांव कहता है, कभी कभी उसका मन उदास हो जाता है। वो बोलता है, एक ज़माना था जब हमारे गांव में भी हरियाली थी, हमारे गांव में भी पहले रौनक रहती थी, पर अब बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से गांव घिरता जा रहा है। गांव के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी जागरूक नहीं हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आप सबको समझ में आया? आप सबके लिए एक प्रश्न है मेरे पास। गांव शहर को अपनी किन किन परेशानियों के बारे में बता रहा है? कोई भी छात्र उत्तर दे सकते हैं। गांव शहर को अपनी किन किन परेशानियों के बारे में बता रहा है? गांव शहर को बताता है कि उसके यहाँ पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। गांव में आज भी विद्यालय तो है, पर उसमें विद्यालय वाली सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो गांव से बहुत ज़्यादा दूर है। गांव में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। अब हम आगे की पंक्ति पढ़ेंगे। गांव शहर से कहता है कि हमारे गांव में जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं।
यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं। बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूटा सा रहा है। बताइए मैं क्या करूं? आपका देहात। आप सब इन पंक्तियों को अपने मन में पढ़ेंगे। यहाँ देहात शहर से कहता है कि गांव की जनसंख्या भी बढ़ रही है, पर उन जनसंख्याओं के लिए गांव में कोई काम धंधा नहीं है, जिसकी वजह से रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। गांव में काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं से आकर्षित होकर लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, ना ही अच्छे और सुसज्जित अस्पताल हैं। गांव के लोगों को ठीक समय पर दवा भी नहीं मिल पाती है। गांव कहता है कि मुझे मेरा परिवार टूटा सा लग रहा है। वह शहर से पूछता है कि आप ही बताओ मैं क्या करूं? बच्चों, यहाँ हमने कुछ कठिन शब्द देखे, जैसे रौनक, आबादी, शान और संबंध। तो चलिए हम इन कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। रौनक। रौनक का अर्थ है चमक धमक। जैसे गांव के लोग शहरी रौनक कर शहर की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। हमारा दूसरा शब्द है आबादी। आबादी का मतलब जनसंख्या होता है। जैसे हमारे भारत देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा तीसरा शब्द है शान। शान का मतलब प्रतिष्ठा होता है। जैसे हिमालय भारत की शान है। हमारा चौथा शब्द है संबंध। संबंध का अर्थ रिश्ता होता है। जैसे शहर और गांव का आपसी रिश्ता बहुत प्यारा है। तो छात्रों, आप सबको इन कठिन शब्दों से एक एक वाक्य बनाने होंगे। इस पाठ्य में हमने कुछ मुहावरों को भी देखा, जैसे दुखड़ा रोना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, चार चांद लगाना। तो यहाँ हम इन मुहावरों का अर्थ समझते हैं। पहला मुहावरा दुखड़ा रोना। दुखड़ा रोना का मतलब है दुख सुनाना। हमारा दूसरा मुहावरा है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करना, मतलब तेज गति से विकास करना। अगला मुहावरा है चार चांद लगाना, जिसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, किसी चीज़ की शोभा बढ़ाना। जैसे लाल बिंदी सीता की खूबसूरती पे चांद चार लगा रहे हैं। तो छात्रों, आप सबको इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो बच्चों,
अभी तक इस पाठ्य में हमने देखा कि देहात शहर को चिट्ठी लिखता है, जिसमें देहात बोलता है कि धन्यवाद मेरा हालचाल पूछने के लिए। वो कहता है, मैं इस चिट्ठी के माध्यम से अपना दुखड़ा क्यों सुनाऊं। मैं गांव की खुशहाली तुमसे साझा करता हूँ। वह कहता है, गांव में भी आजकल डिजिटल क्रांति आ गई है। नई नई परियोजनाएं गांव में भी विकसित होने लगी हैं। लोगों को मोबाइल के माध्यम से नवीन समाचार और नवीन चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। नई नई तकनीकें, खेती के नए नए औजार गांव तक भी पहुंचने लगे हैं। पर गांव कहता है, पर अभी भी बहुत सारी जटिल समस्याएं गांव में हैं। जैसे गांव में पीने का पानी अभी भी दूर से लाना पड़ता है। लोगों को दूर जाके पीने का पानी लाना पड़ता है। गांव में विद्यालय तो हैं, पर विद्यालय में सुख सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो गांव से बहुत दूर है। वह कहता है, गांव की जनसंख्या बढ़ रही है, पर रोजगार नहीं है गांव में, जिसके लिए गांव के लोगों को शहर जाना पड़ता है। शहर की चमक धमक गांव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गांव पूछता है शहर से, उसे लगता है उसमें कुछ, उसका परिवार टूट सा रहा है। उसके लिए वो क्या करे। यहाँ इस पाठ्य के माध्यम से हम देखते हैं, यहाँ हमें देश प्रेम की भावना दिखती है। हमारा हरा भरा वातावरण दिखता है। हरियाली, गांव की चारों तरफ हरियाली, शांतिपूर्ण जीवन, इन सब का समावेश इस पाठ्य में है। तो छात्रों, आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आई होगी। हम आगे का पाठ कल के कक्षा में पढ़ेंगे। आप सबके लिए यहाँ संकलन, उपयोजन और गृह कार्य दिए गए हैं। आप सबको इस लिंक पे जाना है और गूगल क्लासरूम के द्वारा सारे प्रश्नों का जवाब देना है। थैंक यू क्लास।